जय श्री राम दोस्तों। आज मैं फिर से उपस्थित हूँ कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। कुछ दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था किन्हीं कारणवश, मगर मैं आज उपस्थित हूँ। तो आज फिर कुछ नए क्वेश्चंस देखते हैं। हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, वोकेशनल सब्जेक्ट का इनहेंसिंग कम्युनिकेशन स्किल्स चल रहा था। उसके कुछ क्वेश्चन हो चुके थे, बाकी के क्वेश्चंस आज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं आज का। इन डैश वर्ब द एक्शन पासिस फ्रॉम द सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट। पूछ रहा है कौन सी वर्ब में एक्शन जो होता है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ जाता है। मतलब कोई भी बात कही गई तो वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगी। कोई भी काम किया गया तो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगी। तो वो हमारा किस वर्ब में आएगा, ट्रांसिटिव वर्ब में आएगा। 62 डैश रिफर्स टू द टाइम ऑफ एक्शन। भाई मतलब कोई भी चीज़ हो रही है तो अगर वो टाइम से रिलेट कर रही है तो सिंपल सा है, वो टेंस में जाएगा। टेंस में हमारे क्या होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये सब क्या है, टाइम पे ही निर्धारित है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग अ टेक्स्ट। मतलब किसी भी पैरा को पढ़ना और उसे समझ किस में आता है, रिटन टेक्स्ट में आता है। मतलब कोई भी हम लोग पढ़ते हैं तो भाई वो कहाँ से पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ लिखा होता है तो उसी में से तो पढ़ा जाता है ना। तो तभी हमारा क्या हो गया, ये ऑप्शन भी इसमें क्या होगा, रिटन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। रीडिंग इज़ अ डैश प्रोसेस। रीडिंग है मतलब भाई पूछ रहा है पढ़ना, पढ़ते हैं तो साथ में उसे समझते भी तो हैं। तो भाई इनकोडिंग होता है मतलब किसी को बताना, लिसनिंग सुनना, डिकोडिंग मतलब कोई भी चीज़ पढ़ी या फिर सुनी गई तो उसे समझना। तो ये इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, डिकोडिंग। वाइल मेकिंग अ स्लाइड द नंबर ऑफ वर्ड शुड बी लिमिटेड टू मैक्सिमम ऑफ 10 पर स्लाइड होता है। जैसे कि हम लोग कोई भी स्लाइड बनाते हैं तो उसमें मैक्सिमम नंबर जो डिफ़ॉल्ट में होता है वो हमारा क्या होता है, 10 ही होता है। तो इसका क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन क्या हो गया, सी, 10। क्वेश्चन नंबर 66। A group of related words that contain both a subject and a predicate and that function as a part of sentence is। पूछ रहा है एक ग्रुप है वर्ड्स के रिलेट करने का, कंटेन उसमें सब कुछ आता है। क्या आता है, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, फंक्शन, ऑब्जेक्ट, सब कुछ आता है। तो वो सेंटेंस किस सेंटेंस का पार्ट, तो सेंटेंस तो ये नहीं, फ्रेज होता है जिसकी अधूरी मीनिंग होती है। तो इसमें आएगा हमारा क्लॉज आएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। व्हेन वी रीड शॉर्टर टेक्स्ट लाइक रिसर्च पेपर फॉर स्पेसिफिक डिटेल इंफॉर्मेशन वी रीड स्लोली एंड विद लॉट ऑफ कंसंट्रेशन, दिस इज कॉल्ड डैश रीडिंग। मतलब पूछा जा रहा है कि अगर हम लोग किसी भी रिसर्च पेपर या फिर कोई शॉर्ट स्टोरी टाइप कोई भी चीज़ पढ़, हमारा पूरा ध्यान लगता है, पूरा सारा कंसंट्रेशन उसी में जाता है और धीरे धीरे उसे पढ़ते हैं समझने के लिए। तो ये कौन सी टाइप की रीडिंग कहलाती है, इसे कहते हैं इंटेंसिव रीडिंग। क्या कहते हैं, इंटेंसिव रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 68। मोस्ट ऑफ आवर डे टू डे रीडिंग इट डन। पूछ रहा है भाई ज़्यादा से ज़्यादा दिन में हम लोग जो पढ़ते हैं वो किस प्रकार से पढ़ते हैं। तो हमारा क्या है भाई, लाउडली हर समय तो चिल्ला के पढ़ नहीं सकते, एक्सटेंसिवली भी नहीं, इंटेंसिवली भी नहीं। ऑप्शन डी हमारा क्या है, साइलेंटली, शांति से भाई हम लोग ज़्यादातर चीज़ें पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। डैश इज़ टू रिलेट द कंटेंट टू द प्रीवियस एंड द फ्यूचर लर्निंग ऑफ द सब्जेक्ट। भाई पूछ रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है रिलेट कर देता है कंटेंट को प्रीवियस वाले और फ्यूचर वाले, उन सबको रिलेट करता है। तो भाई सिंपल सी बात है, रिकॉल कराना। रिकॉल मतलब पिछली बातें याद दिलाना। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, मतलब पिछली बातें और अभी जो आगे होने वाली हैं उन सब का एक दूसरे से कनेक्शन होता ही है। तो वो सब क्या आएगा, मतलब इसमें ऑप्शन क्या रहेगा, लिंक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। डैश इज़ नथिंग बट चेकिंग whether we have followed the earlier stages promptly and efficiently। तो इसमें हमारा ऑप्शन है बी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स यूज्ड फॉर प्रिंटिंग आर कॉल्ड। भाई कह रहा है कि हम लोग देखते ही हैं भाई कई प्रकार के लेटर्स मतलब फॉन्ट्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं प्रिंटिंग के वक्त। तो भाई इसका ऑप्शन सिंपल सी बात है, फॉन्ट से ही होगा। फ्रंट हो ही नहीं सकता, बोथ हो ही, फ्रंट का कोई मतलब नहीं है, नन होगा नहीं, बोथ होगा नहीं, तो फॉन्ट ही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। डैश इज द टेक्निक डेट इन्वॉल्व्स चेंजिंग अ टेक्स्ट मैटर सो डैट इट इज सिमिलर टू मेन सोर्स। पूछ रहा है ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसे चेंज करने पर टेक्स्ट का मैटर जो होता है वो मेन सोर्स के सिमिलर हो जाता है। तो उसे हम लोग कहते हैं पैराफ्रेजिंग। क्या कहते हैं? पैराफ्रेजिंग। इसमें हमारा ऑप्शन रहेगा बी, क्या? पैराफ्रेजिंग। 73 देखते हैं। इफेक्टिव पैराफ्रेजिंग अवॉइड्स द रिस्क ऑफ। पूछ रहा है भाई इफेक्टिव पैराफ्रेजिंग मतलब सही ढंग से उसे किसी भी चीज़ को पढ़ा जाए पैरा टू पैरा, तो क्या चीज़ अवॉइड करते हैं? तो उसमें प्लेगरिज्म मतलब कोई ना कोई गलती जो होती है वो छूट जाती है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। डैश मीन्स लिंकिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस टुगेदर सो दैट द होल टेक्स्ट इज क्लियर एंड रीडेबल। कह रहा है भाई इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जिसकी मीनिंग कुछ इस प्रकार से है कि वो वर्ड्स को और फ्रेजेस को इस प्रकार से जोड़ देता है जिससे वो पूरा एक टेक्स्ट या फिर कह सकते हैं उसे सेंटेंस के तौर पे बन जाता है, जिसकी कोई ना कोई मीनिंग अब निकल रही होती है और उसे आप आराम से पढ़ा जा सकता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कोहेजन कहते हैं। मतलब कोहेजन होता है जो वर्ड्स और फ्रेजेस को एक साथ जोड़ता है और उनकी मीनिंग बनाता है। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। इन द स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस लेटर व्हाट कम्स फर्स्ट। पूछ रहा है बिजनेस लेटर का, जब भी बिजनेस लेटर होता है हमारा मतलब फॉर्मल लेटर, तो उसमें सबसे पहले क्या आता है? सिंपल सी बात है, इंग्लिश मीडियम के बच्चों ने भी और हिंदी मीडियम के बच्चों ने भी पढ़ा होगा कि जब भी हम लोग लेटर लिखते हैं फॉर्मल वाला तो उसमें सबसे पहले आता है हेडिंग, और उस हेडिंग में होता क्या है? सेंडर का एड्रेस होता है। तो इसमें भी हमारा क्या ऑप्शन रहेगा? हेडिंग ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। इन द राइटिंग ऑफ एन अपॉलजी लेटर कंसंट्रेट ऑन। भाई अपॉलजी के लेटर में हम लोगों को किस चीज़ पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए? वो होते हैं हमारे वर्ड्स। क्या होते हैं? वर्ड्स। ना ही प्रॉब्लम, ना ही कंपनसेशन, ना ही रेक्टिफिकेशन। आपको तो प्रॉब्लम है नहीं, जो भी है आपको माफ़ी मांगना है, तो भाई अपने वर्ड्स को सही ढंग से जब लिखेंगे तभी दूसरा सामने वाला समझ पाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। इट इज़ द वाइटल पार्ट ऑफ लेटर विश टू एज गुड एज विशिंग द पर्सन। पूछ रहा है कि भाई जो हमारा लेटर होता है उसमें सबसे मेन पार्ट क्या होता है? जो हमारे जो पर्सन है मतलब जो सब्जेक्ट है हमारा, मतलब जिसको भी भेजा जा रहा है लेटर, तो उसको विश करने के लिए, तो उसमें आता है हमारा क्या? सैल्यूटेशन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। पीपल कैन नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर विदाउट। पूछ रहा है भाई पीपल कब तक किसी और से इंटरेक्ट नहीं होते हैं? जब तक हमारी बात आती है तब तक आपस में इंटरेक्ट पीपल नहीं हो पाते हैं। मतलब दोस्त तभी बनते हैं जब आपस में पहले बात शुरू होती है। बिना बात शुरू हुए कोई दोस्त नहीं बन जाता। क्वेश्चन नंबर 79। द लैंग्वेज ऑफ द रिपोर्ट शुड बी। पूछ रहा है जो रिपोर्ट होती है उसकी लैंग्वेज किस प्रकार की होनी चाहिए? फॉर्मल होनी चाहिए कि कैजुअल होनी चाहिए? सिंपल सी बात है, फॉर्मल होनी चाहिए। कैजुअल में तो भाई कुछ और ही होगा फिर। क्वेश्चन नंबर 80। आ नोटिस में बी इशूड बाई ओनली डैश डेजिग्नेटेड फॉर द पर्पस। मतलब नोटिस किसके द्वारा ही इशू की जा सकती है? ऑफिसर के द्वारा। किसके द्वारा? ऑफिसर के द्वारा, जो उस पद मतलब उस जॉब में हायर पद पे है, हायर पोस्ट पे है, वही कोई ना कोई नोटिस रिलीज़ कर सकता है। तो आज हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। फिर कल मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। जय श्री राम।